मैंने अपने पसंद की लड़की से ही शादी की। उसके लिए मैंने बहुत सारे ख्वाब भी देख लिए थे। सोचा मेरी भी पत्नी आएगी तो मेरा बहुत ख्याल रखेगी, मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी और मुझे बहुत प्यार करेगी। लेकिन जैसे ही मैं शादी की पहली रात को अपनी बीवी का घूंघट उठाने के लिए आगे बढ़ा तो वो दर्द से चिल्लाने लगी और बोली, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। मैं उसे अस्पताल लेकर पहुंचा तो उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। मैं तो सोचते ही रह गया था और बीवी से बोला, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो मेरे पैरों में गिरकर बोली, मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का समय दे दो, नहीं तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं मान गया तो बोली, आप कभी भी इस बच्चे का चेहरा नहीं देखेंगे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगी। मुझे इस बच्चे में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, इसलिए इस बात के लिए मैं राजी हो गया और उस बच्चे को घर ले आया। मगर उस बच्चे के आने से मुझे अपने कारोबार में बहुत मुनाफा होने लगा था। एक दिन मैं सोचने लगा कि जरा उस बच्चे का चेहरा तो देखूं, मगर बीवी उसके चेहरे को हमेशा ही ढक कर रखती थी। एक दिन मौका पाकर यूं ही उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो मेरे पैरों से तले जमीन ही खिंचक निकल गई, क्योंकि उस बच्चे का चेहरा तो बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको सुरेश और प्रिया की दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम सुरेश है, मैं 37 वर्ष का हूँ। मेरा एक छोटा भाई भी है, उसका नाम मुकेश है। मैं एक कपड़े की फैक्ट्री चला रहा था। उसी फैक्ट्री में मेरा छोटा भाई मुकेश भी काम करता था। आज मेरे छोटे भाई की शादी थी, वो बहुत ही खुश लग रहा था। मेरे दिल में भी शादी का ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी अपना घर बसा ही लूं, क्योंकि मैं तो अच्छा खासा कमाता था, जबकि मेरा छोटा भाई तो मेरे पास ही काम करता था और उम्र में मुझसे 10 साल छोटा भी था। मैंने अगले ही दिन माँ से बात की और बोला कि माँ, मेरी भी शादी करा दो। 37 साल का तो हो चुका हूँ, यूं ही उम्र बीत जाएगी तो हाथ मलता रह जाऊंगा। माँ जोर जोर से हंसने लगी और बोली कि सुरेश, तुम्हारे मन में शादी का विचार कहाँ से आया और अभी जल्दी भी किस बात की है? अभी तो तुम्हारे छोटे भाई मुकेश की शादी है। अभी इस शादी में बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है, ऐसे में तुरंत दूसरी शादी कैसे मुमकिन हो सकती है? मेरे चेहरे पे चिंता की लकीर साफ झलक रही थी। मैं बोला, मुकेश से बड़ा तो मैं था। रीति रिवाज के मुताबिक आप मेरी शादी पहले करती, लेकिन आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। अब मैं अपनी फिक्र ना करूं तो क्या पड़ोसी मेरी फिक्र करेंगे? माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही झलकती रहती थी। अब भी वो मुस्कुराकर बोली, क्यों फिक्र करता है मेरे बच्चे? तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ निकालूंगी। मुकेश की शादी तो मैंने इसलिए की है क्योंकि वो ठीक से कोई काम धंधा तो करता नहीं है। अगर बीबी आ जाएगी तो सिर पे जिम्मेदारी आ जाएगी। मैंने सिर हिला दिया तो माँ उठकर मेरे लिए 1 गिलास पानी और 2 गोलियां लेकर आई और बोली कि एक खा लो। मैंने चेहरा बिगाड़ते हुए कहा कि माँ, आप हर रोज मुझे ये कड़वी गोलियां क्यों खिलाती हो? तो माँ बोली, सुरेश, तुम तो ये गोलियां बचपन से खा रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें गुर्दे की तकलीफ है और डॉक्टर ने कहा है कि जरा सा भी लापरवाही की तो बना बनाया इलाज बिगड़ जाएगा। फिर सोचो तो तुम्हारी शादी कैसे करूंगी? मैंने हंसकर वो दवाई खाई और अपने काम पर आ गया था। मुकेश की बीवी बहुत अच्छी लड़की थी, मेरी बहुत ही इज्जत करती थी और मुझे भैया भैया कहते नहीं थकती थी। जब मुकेश बाहर से आता था तो वो गुलाब की तरह खिल जाती थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरी भी बीबी हो, मेरे लिए अलग अलग तरह का खाना बनाए, मेरे घर जाते ही खुश हो जाए। लेकिन माँ इस तरह से मेरी शादी की बात को टाल रही थी कि मैं अभी 10 साल का ही हुआ हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि माँ मेरी शादी इसलिए नहीं करा रही थी क्योंकि मैं बिजनेस में जो भी मुनाफा कमाता था वो पूरा माँ के हाथ में ही लाके देता था। उनको कहीं ये डर होगा कि बीबी आ जाएगी तो मेरा बेटा बदल जाएगा। मैंने माँ से कई बार शादी के बारे में कहा तो आखिर मजबूर हो गई
और मेरे लिए लड़की ढूंढने लगी थी। बहुत लड़कियां देखने के बाद माँ को प्रिया नाम की लड़की पसंद आ गई थी। माँ ने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई तो मैं खुशी से उछल ही पड़ा था। वो इतनी हसीन थी कि कोई जवाब ही नहीं। मैंने माँ को हाँ कह दी तो मेरी शादी की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। सोच सोच कर ही दिल खुश हो जाता था कि प्रिया मेरी बीवी बनकर इस घर में चलेगी फिरेगी, मेरा ख्याल रखेगी। शादी का दिन भी आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मुकेश मुझे कहता था कि भैया अपनी आज़ादी को इस तरह कुर्बान मत करो, बीवियां आज़ादी कैद कर लेती हैं। दूर बैठी मुकेश की बीवी उसे घूर कर देखती तो मजाक में हंस देता था। हम बारात लेकर पहुंचे तो दुल्हन बनके सजी प्रिया को मेरे साथ बिठा दिया गया था। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शादी की रस्म पूरी हो गई और फिर दुल्हन की विदाई का समय हो गया और हम घर वापस आ गए। मुझे मेरे चचेरे भाइयों ने घेर लिया था। रात होने लगी थी मगर उन्होंने मुझे दुल्हन के कमरे के अंदर जाने की इजाजत ही नहीं दी। रात को 10 बजे माँ ने सभी को घर भेज दिया और मुझे भी मेरे कमरे में भेज दिया था। मैं कमरे में गया तो प्रिया सुहागन के पल्लू में मेरे इंतजार में बैठी हुई थी। मैं उसके पास गया तो रोते हुए बोली, पिछले 2 घंटे से मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप भगवान के लिए मुझे अस्पताल लेकर चलिए। मुझे प्रिया पर बड़ी दया आ गई। मैं उसे संभालते हुए बाहर लेकर आया और अस्पताल में लेकर गया तो डॉक्टर ने इमरजेंसी में डिलीवरी वार्ड में दाखिल कर लिया था। ये देख के मैं हैरान हो गया कि ये सब क्या हो रहा है। लगभग 4 घंटे में यूं बैठा रहा था, तभी नर्स आकर बोली, मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। ये बात मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर थी। ऐसे कैसे हो सकता था? इतना बड़ा धोखा। वो नर्स मेरे तरफ देखकर बोली, आपकी बीवी आपसे मिलना चाहती हैं। मैं नर्स के पीछे पीछे चल पड़ा था। बेड पे प्रिया आराम से लेटी हुई थी। मेरा दिल कर रहा था कि थप्पड़ मारकर उसकी जान ही निकाल दूं। मैं बोला, प्रिया किसका गुनाह लेकर तुम मेरे घर आ गई? तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई इतना बड़ा धोखा देते हुए? हाँ, लेकिन तुम बेफिक्र रही। मैं जानता हूँ कि तुम जैसे धोखेबाजों से कैसे निपटा जाता है। मैं तुम्हें अभी तलाक देके आजाद कर देता हूँ। मेरी यह बात सुनकर प्रिया के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई थी। वो उठ के मेरे पास आई और मेरे कदमों में बैठकर रोने लगी और बोली, मुझे इस तरह अपनी जिंदगी से बेदखल मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन आप मुझे इस तरह धुतकार देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? आप मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, तब तक मैं अपने ठिकाने का इंतजाम कर लूँगी। सुरेश, आज अगर आपने मेरी इज्जत बचा ली तो कयामत के दिन भगवान आपकी मदद करेगा। प्रिया के इन शब्दों ने मुझे हिला कर रख दिया था। हम अपने रोज की जिंदगी में कितना ही गुनाह करते हैं, लेकिन भगवान उस पे पर्दा करके हमें बदनामी से बचा लेता है। तो मैं कौन होता हूँ अपनी बीवी को यूं ही सरेआम बदनाम करने वाला? मैं बोला, ठीक है प्रिया, 1 हफ्ते का वक्त है तुम्हारे पास। प्रिया रोते हुए हंस दी थी। फिर बोली, सुरेश, आप कभी भी भूल कर भी बेटे की शक्ल मत देख लेना, नहीं तो गजब हो जाएगा। अब भला मुझे बीवी के बच्चे से क्या मतलब था जो मैं उसकी शक्ल देखते रहता? इसलिए मैंने प्रिया से वादा कर लिया था। तो वो बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी। अब सबसे ज्यादा डर मुझे अपने घर वालों के सवालों का था कि भला उनसे क्या कहूँगा। शादी के पहले ही रात मेरे घर पर बच्चा कैसे पैदा हो गया? प्रिया शायद मेरी सोच में डूबी शक्ल देख के समझ चुकी थी, इसलिए वो बोली, सुरेश, आप घर वालों की बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए, उन सबको मैं संभाल लूंगी। प्रिया की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज दे दिया। हम दोनों सुबह जब घर पहुंचे तो लिविंग रूम में मेहमानों से भरा हुआ था। सब हमें देखकर चौंक गए थे, जबकि फिक्र से मेरा हाल बुरा हो चुका था। माँ जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है सुरेश, तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे? प्रिया आगे बढ़ी और बोली, माँ जी, रात को अचानक मेरा पानी पूरी खाने का मन हो गया तो मैंने सुरेश से जिद की तो मुझे अपने साथ ले गए। फिर हम गार्डन चले गए तो गार्डन के पिछले हिस्से में हमें नवजात शिशु की आवाज़ आने लगी।
हमने जल्दी से आगे बढ़कर देखा तो ये नन्हा सा बच्चा चादर में लिपटा हुआ बहुत जोर जोर से रो रहा था। मैं इसे अपने साथ घर लेकर आई हूँ। लिविंग रूम में मौजूद सब लोगों को मानो जैसे सांप सूंघ गया था। माँ आगे बढ़ी और उन्होंने प्रिया के हाथ से बच्चे को ले लिया और बोली, सुरेश तुम जानते हो ना, यूँ मिलने वाले बच्चे गुमनाम बाप की निशानी होते हैं। तुम इस बच्चे को अपना नाम, अपनी मोहब्बत तो दे सकोगे ना। मैंने नाम में सिर हिला दिया और बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, ये आपकी बहू का कारनामा है। इतना कहकर मैं अंदर चला गया था। शादी के बाद वाला फंक्शन हमने कैंसिल कर दिया था और खाना अनाथ आश्रम में भेज दिया था। सब मेहमान अपने अपने घर लौट गए थे और मैंने भी वापस काम पर जाना शुरू कर दिया था। मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ था मेरे साथ। बीबी हर वक्त अपने बच्चे में ही उलझी रहती थी और यूं अपने बेटे का चेहरा छुपाती थी जैसे कि वो कोई और ही हो। मैं परेशान सा रहने लगा था, जबकि मुकेश और उसकी बीबी अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थे। मुकेश की बीबी पेट से थी। प्रिया ने अपने बेटे का नाम जीतू रखा था। माँ भी जीतू के साथ घुल मिल गई थी। वो अक्सर मुझे समझाया करती थी कि सुरेश, अगर दिल बड़ा करके इस बच्चे को घर ले ही आए हो तो इससे यूं दूरी मत बना के रखो। नेकी करने के बाद उसे दरिया में मत डालो। मैं माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करता था। मैं कपड़े की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहा था। मुकेश को भी मैंने उसी फैक्ट्री में काम पे रखा था और कुछ महीनों से मेरा काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था, मगर अब तो जैसे काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मुझे लगने लगा था कि शायद ये सब उस बच्चे की आने की वजह से हुआ है। प्रिया का ये बच्चा बहुत ही अच्छी किस्मत वाला है। मैं अब प्रिया को वापस जाने को भी नहीं कहता था कि कहीं फिर मुझे धंधे में नुकसान ना सहना पड़े। मेरा दिल कहता था कि मैं प्रिया और उसके बच्चे को अपना लूं, मगर दिमाग इस बात के लिए राजी ही नहीं होता था। मैं इस किस्म की औरत के साथ हरगिज आगे की जिंदगी नहीं गुजार सकता था, जो शादी से पहले ही बच्चे को जन्म दे चुकी हो। दोस्तों, इस कहानी की आगे का भाग यानी कि अंतिम भाग मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं अगले कहानी की वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले।